बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग के सिलसिला की 12वीं वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हमने टेबल इंसर्शन के ऊपर बात की थी कि टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है। उसके अंदर मज़ीद हमने देखा था कि उसके अंदर रॉज और कॉलम्स एक्स्ट्रा कैसे ऐड किए जाते हैं। आप डिटेल के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम उसी कंटिन्यूटी में कुछ मज़ीद पढ़ेंगे। इसके लिए हम चलते हैं इंसर्ट मेन्यू में। यहाँ से हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे। ये आपने ड्रॉप डाउन लिया। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे इजी वे है यहाँ से टेबल इंसर्ट करना। हमने ये अपनी मर्ज़ी से जितने कॉलम्स और जितनी रॉज हमने लेनी है, हमने यहाँ से उतना, राइट हम चलेंगे तो कॉलम आते जाएंगे, डाउन चलेंगे तो हमारी रॉज आती जाएंगी। जितना आप चाहते हैं आप उतना उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो टेबल आपको ड्रॉ नीचे मिल जाएगा। पिछली वीडियो में व्यूअर्स हम लेआउट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि ड्रॉ टेबल है, डिलीट है, इंसर्ट बिलो, ये स्प्लिट सेल्स तक हम आए थे। स्प्लिट टेबल को हमने नहीं देखा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि या समझेंगे कि स्प्लिट सेल्स क्या है। उसके अलावा ये ऑटो फिट, हाइट एंड विड्थ, डिस्ट्रीब्यूशन और ये जो फॉर्मेशंस हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन वगैरह हम इसमें कवर करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं थोड़ी सी आपको मज़ीद टेबल्स के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो हम ऑन स्क्रीन ही कर सकते हैं। हमें किसी कमांड लाइन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सपोज़ आपने टेबल सेलेक्ट करना है तो लेफ़्ट साइड के ऊपर अपर कॉर्नर में आप देख सकते हैं ये एक 4 हेड्स, एरो हेड्स वाला जो निशान बना हुआ है। आप इसे क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप देखें कि जैसे ही आप ये साइड पे आते हैं तो ये प्लस का एक साइन बन रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एग्जैक्टली जिस जगह पर आप हैं, ये प्लस का निशान बना हुआ है, एग्जैक्टली इसके नीचे और ऊपर वाली रॉ के दरमियान एक रॉ इंसर्ट हो जाएगी अगर हम इसे यहाँ से क्लिक देंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है, ये रॉ 3 है, इसी तरह ये 4 और ये 5 है। अब देखिए मैं यहाँ जब आता हूँ, यहाँ पे एक तो आप ये बात गौर से समझें, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। एक तो आप ये देखें कि अगर हमें ये जो हमारे सेल्स हैं, ये इसकी पूरी रॉ है, पहली रॉ जो है, अगर हमने इसके साइज़ को चौड़ा करना हो, इसको मज़ीद इसकी विड्थ को बढ़ाना हो, तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से हाइट को इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए जिस रॉ के अंदर हमारा जो कर्सर होगा उसकी रॉ यहाँ से इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर आपने इसी रॉ की हाइट को मैनुअली मतलब कि इंक्रीज़ करना है, आप जस्ट हर रॉ के नीचे वाली लाइन से, जैसे ही आप नीचे वाली लाइन के ऊपर आते हैं, ये देखो ये हमारा डबल एरो बन जाता है ऊपर और नीचे की तरफ। यानी कि आप इसको ऊपर भी ड्रैग करवा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और नीचे को आप चाहें तो इसको खोल सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं। इसी तरह यही चीज़ जो है ये कॉलम्स के बारे में। जैसे ही आप कॉलम की लाइन के ऊपर आएंगे तो आप इसको पकड़कर लेफ़्ट राइट आप कर सकते हैं, जिससे कॉलम की विड्थ जो है वो आप इसकी कह लें इंक्रीज़ करनी है तो ऐसे इंक्रीज़ होगी, अगर इसकी आपने डिक्रीज़ करनी है तो ऐसे होगी। अब सपोज़ कि मैंने इस कॉलम की जो विड्थ है उसको अगर मैंने डिक्रीज़ करना है, कम करना है, तो मैं इधर वाले को पकड़कर इधर खींचूँगा तो इधर वाला जो मेरा कॉलम है वो छोटा होगा, जबकि मुझे छोटा इसे करना मकसद है। पर ये आप अपनी ईज़नेस के हिसाब से देखें, ये हम इसको पीछे कर देंगे। इसी तरह ऑन स्क्रीन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही हम ये देखें, एक पोजीशन ये है कि जैसे ही सेल के मैं बिल्कुल यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें अब मेरे एरो की क्या पोजीशन है। इसका मतलब है यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरे का पूरा सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसके साथ अगर आप नीचे को आएंगे तो नीचे को सेल सिलेक्ट होते जाएंगे। इसी तरह आप उसको वापस करेंगे तो वापस हो जाएंगे। इसी सिलेक्शन के साथ अगर आप रॉ के अंदर आगे बढ़ेंगे तो रॉ सिलेक्ट होती जाएगी, हत्ता कि आप पूरी रॉ को सिलेक्ट कर लेंगे, या जितने सेल्स आपने स्टार्ट वाले लेने हैं वो आप ले सकते हैं। ये हम ऑन स्क्रीन जो यानी कि हम उन बातों को डिस्कस कर रहे हैं
जिनके लिए हमें कमांड्स के ऊपर नहीं जाना पड़ता। ये हमारी जो ऊपर पड़ी हैं, जो हमारा मेन्यू में कमांड्स पड़ी हैं, हमें वहाँ पे नहीं जाना पड़ता, बल्कि हम ऑन स्क्रीन ही टेबल के साथ ये प्लेइंग कर लेते हैं। इनके साथ हम इसकी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। टेबल सेलेक्ट करना है, यहाँ से करेंगे। रॉ सेलेक्ट करनी है, यहाँ से करेंगे। पूरी रॉ, पूरा टेबल सेलेक्ट कर, कॉलम सेलेक्ट करना है, यहाँ से करेंगे। आगे जाएंगे, आगे सिलेक्शन होती जाएगी। इसी तरह ये सेल के लिए ये वाला एरो, ये यहाँ जब इसमें आप आएंगे, यहाँ इस कॉर्नर में ये बनेगा, इसके इस कॉर्नर में आएंगे ये बनेगा, इसके इस कॉर्नर में आएंगे तो ये सिलेक्शन होगी। साथ ही मैंने ये कहा था कि ये प्लस का साइन बन रहा है। अब देखें ये 1 और 2 के दरमियान है। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा 1 और 2 के दरमियान एक नई रॉ एंटर हो जाएगी और उसकी जो हाइट होगी वो उससे ऊपर वाली रॉ की हाइट के बराबर होगी। इसी तरह अगर मैं 3 और 4 के दरमियान ये प्रोसेस करूँगा, ये देखें अब जो रॉ की हाइट होगी वो 2 नंबर रॉ वाली हाइट जो है वो नीचे आएगी। ये देखें ये एक रॉ नीचे आ गई जिसकी हाइट उससे ऊपर वाली हाइट के बराबर है। इसी तरह यही सेम प्रोसेस हमारा कॉलम्स के साथ होता है। अगर हम 2 कॉलम्स के दरमियान में आते हैं, ये देखें ये प्लस का साइन बन रहा है, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो मेरा एक नया कॉलम जो है वो यहाँ पे एंटर हो गया है। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे अभी क्योंकि ये सिलेक्शन इधर लगी हुई है इसलिए यहाँ पे वो नहीं बन रहा है, मैं यहाँ सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आऊँगा तो ये देखें यहाँ पे वो प्लस का साइन बन गया है और यहाँ पे जो कॉलम, जो आगे वाला कॉलम होता है उसकी विड्थ जितना पीछे कॉलम जो है वो ऐड हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं इसको थोड़ा डी जूम कर लूँ, ये देखें डी जूम हम यहाँ से करते हैं। ये राइट लोअर कॉर्नर में ये प्लस माइनस लगे हुए हैं, ये प्लस से जूमिंग होगी और ये इससे डी जूमिंग होगी। वैसे हम कंट्रोल की को अगर प्रेस करके रखें और माउस को आगे स्क्रॉल करें तो ये जूम होगा, अगर पीछे स्क्रॉल करेंगे तो ये डी जूम हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स इस टेबल के साथ एक और चीज़ लगी हुई है। ये देखें अब जब हम इस लोअर राइट कॉर्नर में हम आते हैं तो आप देखें एक छोटा सा ब्लॉक बना हुआ है। जैसे हम उसके ऊपर आएंगे तो हमारा कर्सर जो है उसने डबल एरो हेड की पोजीशन ले ली है। यहाँ से अगर हम क्लिक करके इसको पकड़ लें तो अब अपने टेबल को जितना मर्ज़ी अंदर कंप्रेस कर लें, वो अब रिस्पेक्टिवली अपने कॉलम्स की विड्थ के हिसाब से छोटा होता जाएगा। नीचे कर लें वो खुलता जाएगा। इसी तरह रॉज़ में नीचे खोल लें, ऊपर को आप अकेली रॉज़ को आप टाइट कर लें, तंग कर लें, नीचे से करेंगे तो वो खुली हो जाएंगी। तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इस टेबल साइज़ को आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजी और शॉर्टेस्ट वे है। अब हम आते हैं कुछ मज़ीद कमांड्स की तरफ। जो हमारी ये स्प्लिट सेल्स के ऊपर हमने बात कर ली थी, स्प्लिट टेबल को हमने नहीं टच किया था। अब देखें ये मेरे पास एक टेबल है, सपोज़ मैं इसमें 1-2 रॉज और डाल देता हूँ। एक इसमें रॉज डालने का एक और प्रोसीजर भी है कि अगर आप यहाँ पे बाहर क्लिक करें, अब देखें यहाँ पे मैं बाहर मैंने क्लिक किया हुआ है, यहाँ से अगर मैं एंटर करूँगा तो एक नया कॉलम इंसर्ट, नई रॉ एक इसमें ऐड हो गई है। अगर मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करूँगा, उसी सेल के बिल्कुल सामने मैं एंटर करूँगा तो एक रॉ जो है उसके नीचे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। अब देखें सपोज़ कि मैंने सारी रॉज़ की हाइट्स जो हैं वो आगे पीछे कर दी हैं, किसी को ज़्यादा दे दी है हाइट, किसी को शॉर्ट कर दिया है। तो ये देखें अब ये मेरे पास डिफरेंट हाइट्स का एक टेबल है जिसे मैं आपको थोड़ा सा डी जूम करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास डिफरेंट सेल्स की हाइट्स हैं और डिफरेंट कॉलम्स की विड्थ हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कि हम इन तमाम जो हमारे पास कॉलम्स हैं, ये जो हमारे पास कॉलम्स हैं, अगर हम चाहें कि इन सब को एक ही जैसी इनकी रॉज़ की हाइट एक जैसी हो जाए तो हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रॉज़ करेंगे, ये इक्वल रॉज़ की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये बात याद रखिए कि टेबल का साइज़ जितनी हाइट है उतनी ही रहेगी, उसके अंदर तमाम रॉज़ को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस हो जाएगी, स्पेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ये देखें जैसे ही मैं करूँगा सभी रॉज़ की हाइट जो है वो एक जैसी हो गई है, लेकिन टेबल का साइज़ कम नहीं हुआ, ना ज़्यादा हुआ है। इसी तरह जो कॉलम्स हैं हमारे, अगर हम इनको भी इक्वल विड्थ देना चाहें तो वो हम यहाँ से करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इक्वली। फ़िलहाल देखें इसका ये सेक्शन जो है ये खाली पड़ा है,
यहाँ पे कुछ भी अमाउंट दर्ज नहीं है, इसमें 0.35 आ गई है, क्योंकि अब इन तमाम जो हमारे रॉज हैं उनकी हाइट 0.35 है इक्वली। मैं इक्वल कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। अब देखें कि तमाम कॉलम जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और उनकी विड्थ जो है वो 0.65 इंच जो है वो बनकर हमारे सामने आई है। अगर इस मौजूदा पोजीशन में मैं नीचे से इसको पकड़ के इसको ऊपर करूँगा तो देखिए टेबल जो है वो इक्वली एक ही जैसी रॉज और कॉलम्स के साथ वो कम या बड़ा या छोटा हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात ये देखें कि ये टेबल हमने इस लाइन के इस जो पेज है इसकी फ़र्स्ट रॉ के अंदर ही या फर्स्ट लाइन के अंदर ही हमने इंसर्ट कर दिया था। अब अगर मैं इस टेबल के ऊपर कुछ लिखना चाहूँ, मैं इस टेबल के ऊपर मैंने हेडिंग देनी है, मैंने टेबल नहीं डालना, तो वो मैं कैसे करूँगा? मैंने इसके ऊपर एक टेक्स्ट लाइन डालनी है जो कि टेबल के मुतल्लिका नहीं होगी, जिसमें रॉज या कॉलम्स नहीं होंगे, तो वो मैं कैसे डालूँगा? उसका एक सिंपल सा वे यही है कि हम इस टेबल को स्प्लिट करेंगे। टेबल को स्प्लिट करने का मतलब होता है कि हम टेबल को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, या उस कह लें कि उसके जहाँ पे हमारा कर्सर होता है, जब हम की स्प्लिट टेबल करते हैं तो वहाँ पे टेबल में एक ब्रेक आ जाती है, वो एक स्टेप नीचे हो जाता है, ऊपर एक लाइन जो है वो स्पेयर हमें दे देता है। अगर हम टेबल के शुरू में स्प्लिट डालेंगे तो देखें यहाँ से टेबल स्प्लिट डलेगी। हम यहाँ से अगर टेबल स्प्लिट डालेंगे तो हमें टेबल के ऊपर एक खाली लाइन मिल जाएगी जिसमें हम कोई भी हेडिंग अपना दे सकेंगे। ये लाइन जो है हमने टेबल के ऊपर ले ली है। लेकिन अगर आपने बीच में से कहीं से टेबल को तोड़ना है तो आप वहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे। अब 3 के ऊपर हमारा कर्सर है, ये याद रखिए। उसके ऊपर भी लाइन खाली है 2 के नीचे। अब आप देखिएगा कि ये कहाँ से ब्रेक करेगा। मैं जैसे ही यहाँ पे मेरा कर्सर आया, हम ये जानिए कि हम लेआउट में काम कर रहे हैं। हम स्प्लिट टेबल करेंगे तो ये देखिए हम इस सेल में थे, इस रॉ में थे, तो उसके ऊपर उसने एक एडिशनल एक टेक्स्ट लाइन हमें दे दी है, फ्री लाइन, जो कि जिसे हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इस लाइन, ये लाइन आप ऊपर वाले टेबल के साथ जुड़ी हुई है। आप इसको, ये अलग तरीका है कि आप इसमें ऐड स्पेसेस कर लें ऊपर, तो ये लाइन थोड़ा नीचे हो जाएगी। इसमें नीचे स्पेसेस ऑलरेडी एडेड हैं। ये हम टेबल के अंदर हैं, हम टेबल लेआउट में हैं। ये बातें आपने समझ ली हैं। अब मैं आपको अगली बात समझाता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझ लें कि ये हमारा एक सेक्शन, ये एक सेल है, हमने स्फेयर किया, मैंने इसके अंदर लिख दिया है 0। अब देखिए इसकी अलाइनमेंट के हवाले से हम ये बात करेंगे कि हम इसको अलाइन कैसे करेंगे। फ़िलहाल ये अपर लेफ़्ट में अलाइन है। अगर मैं इसको अपर सेंटर में अलाइन करूं तो ये यहाँ आएगा, राइट में यहाँ आएगा, लेफ़्ट सेंटर में यहाँ आएगा, सेंटर सेंटर में यहाँ आएगा और सेंटर राइट में यहाँ आएगा। इसी तरह लोअर लेफ़्ट में यहाँ आएगा, लोअर सेंटर में यहाँ आएगा और लोअर लेफ़्ट में यहाँ आएगा। ये हमारा फॉर्मेशन है। नॉर्मली हम जो है वो ये सेंटर वाली जो तीनों सेक्शंस हैं, इनके सेंटर लेफ़्ट, सेंटर सेंटर, ये सेंटर राइट को हम यूज़ करते हैं। फ़िलहाल अगर सपोज़ केस में मैं लिख दूँ कि शाहीन, ये पूरा जो लफ्ज़ है इस वक्त ये सेंटर में अलाइन है। ये सेंटर लेफ़्ट में है, ये सेंटर राइट में है, ये सेंटर अप में है। मतलब कि ये बात आप सारे समझ गए होंगे। इसके साथ ही आप देखें कि ये लगा हुआ है टेक्स्ट डायरेक्शन का एक बटन। टेक्स्ट की डायरेक्शन फ़िलहाल क्या है, नॉर्मल है, यानी कि जिस तरह रूटीन में होती है। अगर मैं इसे क्लिक करूं तो आप देखें कि टेक्स्ट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे को हो गई है। अगर मैं इसको दोबारा से क्लिक कर दूं तो अब देखें नीचे से ऊपर को हो गई है। अब मैं इसको दोबारा से क्लिक करूंगा तो ये पहले अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि लेफ़्ट से ये राइट की तरफ हो जाए। 3 ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं, या हम इधर से इधर को लिखेंगे, या ऊपर से नीचे को लिखेंगे, या नीचे से ऊपर को लिखेंगे। तो इन तीनों को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपकी है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो टॉप कॉलम है उसके अंदर हेडिंग्स ज़्यादा हैं लेकिन नीचे उनके सेक्शन छोटे छोटे बनने हैं, तो आप उसे इस डायरेक्शन में रख लें। इससे आपके कॉलम की विड्थ जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। और नीचे फ़र्क नहीं, आपने एक एक जो है वो डालना है, सेल डालना है,
या उसमें मतलब फिगर कम है उसमें, तो आप इस तरह उसको आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सेल मार्जिन। फ़िलहाल ये देखें, ये जो सेल है हमारा, इसका एक मार्जिन सेटल्ड है। देखें सेल तो यहाँ से शुरू होता है लाइन के साथ से, लेकिन टेक्स्ट थोड़ा आगे से टाइप होना शुरू होता है। ये देखें टेक्स्ट थोड़ा आगे से टाइप होना शुरू होता है। इसी तरह इस टेक्स्ट के ऊपर भी स्पेस मौजूद है। इसके अगर हम इसको राइट भी ले जाएं तो देखें राइट पर भी मौजूद है, इसके इस तरफ भी स्पेस मौजूद है। इसी तरह अगर हम इसको बॉटम में ले जाएं तो देखें नीचे भी स्पेस मौजूद है और आगे भी स्पेस मौजूद है। अगर हम इसके मार्जिनस को सेट करना चाहें तो हम सेल मार्जिन में जाएंगे। यहाँ पे आके ये देखें इसमें लगी हुई है टॉप 0 बॉटम 0 और लेफ़्ट और राइट के इसने 0.08 इंचेस डाले हुए हैं। इसके टॉप में एक्चुअली कोई स्पेस नहीं है, वो नॉर्मल जो टेक्स्ट की एक लाइन की दूसरी लाइन के दौरान जो स्पेस होती है वो मौजूद है, उसको हम 0 ही कंसिडर करेंगे। अब देखें अगर मैं लेफ़्ट को कम करूँगा तो क्या होगा, या राइट को मैं कम करता हूँ तो क्या होगा। ये देखें 0.66 मैंने कर दिए हैं। अब आप इसको गौर से देखें, ये देखें ये जो है ये लेफ़्ट साइड को हो गया है, और अगर मैं राइट पे जाऊँगा तो उतना ही ये जो है राइट को और आगे होया हुआ है। ये हमारी सेल सिलेक्शन से यहाँ से आप आके अगर आप इसको मज़ीद बढ़ा देंगे, सपोज़ 1 इंच 0.11 कर देंगे, तो ये जो स्पेसेस हैं ये देखें और बढ़ गई हैं। तो व्यूअर्स, अब इस वीडियो में आज हमने सीखा है कि हम कुछ मैनुअल यानी कि विदाउट कमांड्स टेबल्स के ऊपर कुछ काम कैसे कर सकते हैं। दूसरा, हम टेबल को स्प्लिट कैसे करेंगे, रोज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स की फॉर्मेशन, टेक्स्ट डायरेक्शन, सेल्स मार्जिन्स वगैरह को हमने डिस्कस किया है। मैं चाहता हूं कि अब मज़ीद वीडियो को लंबी ना करूं, वीडियो वैसे ही लंबी हो चुकी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी। अभी टेबल्स के ऊपर और वीडियोज़ भी आएंगी जिनमें हम इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।